अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को नाअहल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है और रेफरेंस दायर करने का फैसला भी किया गया है और इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत के नाम भी ईसीएल में डाले जाएंगे। इसकी मंजूरी कल काबीना से ली जाएगी और ये फैसला पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की सरबराही इजलास में किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, जबकि शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन करेंगे। तारिक चौधरी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब फैसला आया, एक रद्द-ए-अमल देखा पीडीएम की जानिब से, अब उनकी जानिब से ये फाइनली डिसीजन लिया गया है कि रेफरेंस दायर किया जाएगा जिसमें इमरान खान को नाअहल करने की बात की जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये आगे किस कदर बढ़ सकेगी बात? देखिए, ये जो कल फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो बाकायदा एक बारानुकाती चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम कर दिया और गुज़श्ता 2 रोज से इस हवाले से मशावरत जारी है। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ मशावरत की थी। रात गए तक पीडीएम का इजलास हुआ था। उसके बाद आज भी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जो इत्तेहादी जमातों के माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, मुख्तलिफ वकला हैं, सेनेटर हैं, उनके साथ भी मशावरत की। और फिर थोड़ी देर पहले पीडीएम का भी सरबराही इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने लंदन से शिरकत की और उसके अलावा बाकी जमातों के सरबराह भी शरीक थे, जिसमें ये फैसला हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसकी रोशनी में आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब उस कार्रवाई की जो रिकमेंडेशन है उनको अमल करने के लिए कल से 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा। वफाकी काबीना के इजलास में और भी अहम नुकात हैं, लेकिन जो सबसे अहम नुकात हैं उनमें एक तो यह है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात के जो दीगर रहनुमा जो अकाउंट्स रन करते थे, अकाउंट्स को मेंटेन करते थे, ऐसे अकाउंट जो कि दरियाफ्त हुए हैं तहकीकात के दौरान, उनका नाम ईसीएल में डाले जाने की जो रिकमेंडेशन है उसकी तस्दीक जो है वो वफाकी काबीना का क्योंकि इख्तियार है। तो कल से 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास है। इसके अलावा जो रेफरेंस दायर करना है, किसी जो आइन कहता है कि अगर किसी जमात की ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो जाए तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि जो वफाकी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजती है। उस रेफरेंस के नतीजे में वो जमात जो है उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। उस जमात की जो अहम शख्सियात है उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन सारा इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो वफाकी जो काबीना है वो कल इस बात की मंजूरी देगी कि ये रेफरेंस जो है वो किस शक्ल में बजाया जाएगा। जाहिर है कल ये रेफरेंस उसका मसौदा जो है वफाकी काबीना के सामने जाएगा। वफाकी काबीना की तौसीक की सूरत में फिर इसको बाकायदा तौर पर दायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा वफाकी काबीना कल ये भी फैसला करेगी कि जो मुख्तलिफ अकाउंट्स है जहाँ तहकीक तलब मसाइल हैं, तहकीक तलब इशूज हैं, उनको FIA, नैब, एंटी करप्शन या दीगर जो लेजिटिमेट अदारे हैं उनमें से कौन कौन से अदारे कौन से अकाउंट्स को और कौन से मुल्की तहकीकात करेगी। तो कल का दिन जो है वो खासा अहम इस हवाले से वफाकी काबीना के सामने सारे मामला ज़ेरे गौर आएंगे और फिर वफाकी काबीना इसमें अपनी फैसला करेगी। यानी कि तारिक चौधरी, अगर देखा जाए तो पीडीएम जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है उस तरह से जिस तरीके से होना चाहिए, और अब ये एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। कल अहम फैसले किए जाएंगे काबीना में। ये जानना चाहेंगे अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इसके बाद क्या कह रहा है माहिरीन कानून, क्या कह रहे हैं, आइन क्या कहता है कि पार्टी के सरबराह की अहलियत रखते हैं अब इमरान खान? देखिए, आइन में तो ज़ाहिर रहनुमा असूल जो है वज़ा किए होते हैं। आइन का आर्टिकल 17 जो है इस हवाले से रहनुमा असूल वज़ा करता है, मुहैया करता है। इसके अलावा जो इलेक्शन ऑर्डर 2002 है उसकी बात जो है वो भी ज़ेरे गौर है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 था 2017 आम इंतखाबात से पहले जिसमें इस्लाहत हुई थी, पार्लियामेंट ने इस्लाहत की थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातें इस कमेटी में शामिल थी। तो वो सारे कवानीन और उनके शिक्के जो है वो मारीन के सामने हैं। इन शिक्कों के मुताबिक अगर किसी जमात पर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए, ये साबित हो जाए कि उसने कुछ गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली है और फिर उस फंडिंग के हवाले से जो है मामला को अफवाह में रखा जाए, और इसके अलावा जो है दीगर कई अहम इशूज हैं जिसमें खास तौर पर इमरान खान साहब का 2008 से 13 तक गालबन जो डिक्लेरेशन देते रहे हैं जिसे बयान अल्फी कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सर्टिफिकेट कह रही है। बहरहाल वो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर जो है कार्रवाइयां जो की जा सकती हैं। जाहिर है जो कार्रवाइयां होंगी जो भी पीडीएम ने रिकमेंडेशन की है वो आइन और कानून की रोशनी में की जाएगी। जहां जहां जो आइन कहता है जिस जुर्म की या जिस भी एक्ट की सजा जो है जो भी वो लिखी हुई आइन में वही दी जाएगी, वही की जाएगी, लेकिन उसका तरीका कार जाहिर है वो प्रोसेस पूरा किया जाएगा, काबीना के सामने लाया जाएगा और काबीना जो फैसला करेगी